अब चलना है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक ना। तो इसका मतलब 3 एक्टिविटीज में से 2 एक्टिविटीज हम सीख चुके हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलने वाले कुल 3 एक्टिविटीज बताई गई थी, ठीक है। अब बात बंद कर दो बाबू आगे से। अभी तक जो अकाउंट खोलने का ढंग बताया गया, कैसे अकाउंट खोला जाता है, क्या क्या लिखा आता है, किधर क्या चीज़ आती है, इतना क्लियर सबको है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ रहता है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहता है, अगर प्रॉफिट हो जाएगी बेचने पर कोई एसेट से तो प्रॉफिट कहाँ रखी जाएगी, अगर लॉस हो जाएगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ रखा जाता है, ये सब सारी चीज़ पता है। परचेस करेंगे तो कहाँ रखेंगे, सेल्स होगी तो कहाँ रखेंगे, इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा समझ जाओ कि एसेट्स अकाउंट तुम लोग खोल सकते हो। अब वो एसेट्स चाहे कुछ भी हो सकती है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है और इन्वेस्टमेंट है, सब एसेट सही है, ठीक है ना। तो इतने अकाउंट खुल जाएगा सबको। प्रॉफिट होगा तो कहाँ दिखाया जाता है बताओ तो। डेबिट साइड में बताओ शानवास, तुम बताओ। अगर हम परचेस करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, मतलब सब डेबिट साइड में रहेगा। हाँ रही वाला डेबिट है ना। तुम बताओ लॉस हो जाएगा तो कहाँ दिखाएंगे, लॉस है क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब परचेज करेंगे तो सब कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड है, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा है। और सेल करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, कोई भी एसेट्स अगर सेल करेंगे तो कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। बताओ आदि सेल करेंगे तो कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। बाई बैंक लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा था बाई बैंक। जब खरीदते लिखा तो टू बैंक, तो क्या होता है बाई बैंक। नियमों के अनुसार क्या है, बाई बैंक उसका पैसा मिलेगा वो डेबिट। हां कैश अकाउंट में बता रहा हूँ, कैश अकाउंट में डेबिट तब लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एसेट्स अकाउंट खोला जा रहा है। एसेट खरीदोगे, एसेट से बेचोगे, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स के बेचने पर प्रॉफिट, एसेट्स बेचने पर लॉस, ये 6-7 चीजें अगर तुम जानते हो कहाँ पर जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, ठीक ना। और दूसरी बात वो भी सीख चुके हो कि अगर डेबिशन इकट्ठा दिखाया जाता है तो क्या करेंगे, अगर डेबिशन को हम लोग एक्युमुलेटेड करके रखते हैं तो क्या करेंगे। तो एक्युमुलेटेड में हम लोग क्या करते हैं, जिसको बेचा जाएगा उसी को उसका हिस्सा जो डेबिशन का होगा वही दिखाया जाएगा, ठीक है ना। चलो ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखा गया था कि जो रोजमर्रा की आय होती है, जो रोजमर्रा का व्यय होता है, यानी कि जो डेली बेसिस पर होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, उसको हम लोग किस में रखते हैं, ऑपरेटिंग में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट क्या आता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कोई अगर आपको फ्लो होता है कैश फ्लो, यानी इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट में। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल के लिए या आपको बारोइंग या लोन लेने के लिए अगर आप जरूरत पड़ती है, उसमें जो फ्लो होता है कैश का, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फाइनेंशियल में। अब अपनी कैपिटल और लोन के लिए आप क्या क्या करते होंगे, सबसे पहले तो आप शेयर इशू करते होंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू करते होंगे। तो इशू करते होंगे तो पैसा आता होगा, ये भी किस में जाएगा, आपका फाइनेंशियल में जाएगा। आप डिवेंचर भी इशू करते होंगे, बैंक से भी लोन लेते होंगे, बॉन्ड भी इशू करते होंगे। ये सब क्या है, पैसा इकट्ठा करने का, इनफ्लो करने का एक साधन है। कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कारोबार करने के लिए सब एक सोर्स के रूप में देखे जाते हैं। तो ये सब किसमें जाएगा, आपका फाइनेंशियल में। जब आप शेयर इशू किए हो तो तुम लोग पढ़ाया गया था प्रेफरेंस शेयर टाइप्स हो, टाइप्स आप प्रेफरेंस शेयर बताए गए थे, कितने टाइप्स बताए गए थे, कौन कौन से, कट हुआ नान जोड़ देते हैं तो रोटी नहीं कह जाएगी इसमें, नान जोड़। 8 प्रकार का बताया गया था, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर,
नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। ये 8 टाइप का प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया गया है, जिसमें तुम लोगों को ये बताया था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कंपनी के लाइफ में, कंपनी जीवन काल में उसको रिडीम कर दिया जाएगा। और उसकी मैक्सिमम पीरियड कितने बताए गए थे? 30 दिन। कितने दिन के अंदर उसको रिडीम करना मस्ट होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए? तुम लोगों का वैकल्पिक क्वेश्चन भी पूछता है या 1 नंबर का क्वेश्चन यस या नो में देता है, लिख देगा उसको हैं कि इसको मैक्सिमम 20 वर्ष के लिए इशू किया जा सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस कितने साल के लिए? 20 वर्ष के चलो 30 दिन की बात दूसरी है। वो जो 30 दिन का रूल था वो सब जो है रजिस्ट्रार को जो नोटिस दी जाती है उन सब के लिए था, तो उधर मत जाओ लोग। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी के जीवन काल में ही रिडीम कर दिया जाएगा। रिडीम करने मतलब भुगतान कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भुगतान। यानी कि आज इशू किया गया है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैक्सिमम 20 साल बाद क्या करेंगे? आज हमने शेयर इशू करके आपसे पैसा ले लिया, कारोबार कर रहे हैं। अगर 5 साल के लिए इशू किया गया था तो क्या करेंगे? 5 साल बाद हम आपसे शेयर ले लेंगे और आपका पैसा वापस कर देंगे। इश्यू करते रिडीम, ठीक है ना? तो रिडीमेबल यानी कि भुगतान योग्य, शोधनीय, क्या बोलते हैं उसको? शोधनीय या विमोचनशील पूर्वाधिकार से बोलते हैं, कई नामों जाना था उसको। तो 20 साल की अवधि के लिए इसको इशू किया जाता है, मैक्सिमम 20 साल की लाइफ में। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा, उसको रिडीम करेंगे तो पैसा क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और इशू करोगे तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। इसलिए देखो कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अगर आप लोन लेते हैं तो पैसा आ रहा होगा, इनफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैसे को जब आप रिडीम करेंगे यानी वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। आपने जो शेयर इशू किया हुआ है, जो डिवेंचर आपने इशू किया हुआ है, उस पर आप डिविडेंड देते होंगे, इंटरेस्ट देते होंगे। तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड जो दे रहे हैं ये भी आउटफ्लो हो रहा है। ये सब किसमें का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। आपने जो शेयर और डिवेंचर इशू किया था उसको जब रिडीम करेंगे तो उसका जो पैसा जाएगा उसमें किसमें जाएगा? आपका आउटफ्लो में जाएगा। तो ये जो सारी चीजें इसमें आती जाती रहती हैं। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? पूंजी से संबंधित है और ऋण से संबंधित है। अब ऋण चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सब इसी में जाएगा। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे तो क्या आता है इसमें। तो आओ इसका एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसके निकालें सभी लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 16 नंबर, पेज नंबर 753। देखिए लिखा है इसमें, निम्न सूचनाओं से वित्तीय क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च सन 2020 का और 31 मार्च सन 2021 का। 3 लाख से 4 लाख हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 1 लाख से 60,000 रुपया हो गया। 10% डिवेंचर लिखा हुआ है इसमें, 2 लाख से 1 लाख हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ है 30,000 से 40,000 रुपया हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास, डिविडेंड पेड ऑन शेयर 15,000 रुपीज लिखा हुआ है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 20,000 लिखा हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। बस क्लियर है? इसी को हम लोग देखना है। इसमें जितने भी आइटम दिए हुए हैं सब के सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। सब के सब किससे रिलेटेड है? बस देखो उसमें इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, एक तरह से पढ़ते जाओ करते जाओ। किसका पे लगी है? चलो अब इसमें हम लोग एडी लगी हुई है, बस इसको हम लोग डालते हैं इसमें एक तरफ से। इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है? देखिए एक तरफ से सब लोग लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर कैपिटल देखो सबसे पहले 3 लाख रुपए थी, अब कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। इसका मतलब क्या होगा? पिछले साल 3 लाख का शेयर इशू किया गया था, इस बार 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। पिछले साल 3 लाख दिखाया गया था, इस बार 4 लाख दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए का शेयर क्या हुआ होगा? और इशू कर दिया होगा हमने। जब इशू किया तो पैसा आपके पास आया होगा। हाँ तो लिखा जाएगा यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कितने रुपया? 1 लाख नहीं बल्कि और एक जगह आया था उसमें मामला प्रीमियम का। पहले पिछले साल 30,000 रुपए था, कितने का हो गया? 40,000 रुपए। वो कहीं दिखाई दे रहा है 10,000 रुपए का। इसका जब इशू किया गया तो पूरा कितना पैसा आपके पास आ गया? 1,10,000 रुपया, ठीक है ना? शेयर का है और प्रीमियम का पैसा सब इकट्ठा आ रहा होगा आपके पास। तो पैसा तो आपके पास आया कि नहीं आया? इस सब किसमें आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और आगे चलते हैं।
प्रेफरेंस शेयर देखो पहले 1 लाख रुपए का था, अब कितने का हो गया? 60,000 का। प्रेफरेंस शेयर ध्यान देना बात को, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए था, अब कितने का हो गया? 60,000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि पिछले साल की बैलेंस शीट में 1 लाख का दिखाए थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस बार बैलेंस शीट में सिर्फ 60,000 रुपए दिखा रहे हो, तो 40,000 रुपए क्या हुआ? हैं? नुकसान हो गया। क्या हो गया होगा? नुकसान। सर वापस ले लिया गया हैं? वापस ये प्रेफरेंस शेयर इसको रिडीम कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया। 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, वो आज की डेट में 60,000 रुपए का हो गया, इसका 40,000 रुपए का हमने क्या कर दिया होगा? रिडीम कर दिया होगा, भुगतान कर दिया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा ये, ठीक है ना? तो लिखा जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब भी जानते हो कौन सा शेयर था? ये रिडेम्पशन, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रहा होगा, तभी तो रिडीम किया गया है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ कितने रुपए का? 40,000 रुपए का नेगेटिव फिगर दिखा दी गई। और आगे चलते हैं, फिर लिखा है यहाँ पर 10% डिवेंचर 2 लाख रुपए का पहले था, पिछले साल बैलेंस शीट में हमने डिवेंचर जो इशू दिखाया था 2 लाख रुपए का, इस बार जो बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ कितने रुपया? 1 लाख का। तो 1 लाख क्या हुआ? ये भी भुगतान हो गया होगा, ठीक है ना? तो इसको भी लिखा जाएगा रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, कितने रुपए का? 1 लाख रुपया, ठीक है? और आगे देखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 से 40 ये तो हम लोग ले चुके हैं, बढ़ गया है, तो उसको तुम लोगों ने प्रीमियम जब शेयर इशू किया गया था तभी हमने प्रीमियम को इंक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद देखो डिविडेंड पेड ऑन शेयर, शेयर पर डिविडेंड पेड किया गया है, तो आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखा है यहाँ पर डिविडेंड पेड कितने रुपया? 15,000 रुपया। नेगेटिव फिगर है ये भी नेगेटिव है जब पेड किया हो, ठीक है ना? और उसके बाद देखें क्या हुआ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपया? 20,000 रुपया, ये भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव देते हो देख लो सिर्फ 1,10,000 रुपया है, बाकी सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव दोनों को कितना हो रहा है हमारे पास? 40,000 है, 1 लाख है, 15,000 है, 20,000 है, कुल कितना हो गया? 1,75,000। तो नेगेटिव फिगर 1,75,000, पॉजिटिव कितनी है? 1,10,000। डिफरेंस कितने का आ गया? 65,000 रुपया। ये 65,000 रुपया क्या है? ये नेगेटिव फिगर है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या इशू? नहीं भाई देखो अभी भी पूछा था यार, इसीलिए याद दिला रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये सब वो है, बस इतना ही है। इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबसे आसान है और सबसे टफ क्या है? ठीक है ना? तो इस सारी बारीकियों को समझे रहो। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला होगा वो सब कुछ इकट्ठा साथ में रहेगा, यानी उसमें सब तीनों रहेगा। अभी तक हम लोग सेपरेट लगा रहे थे, ऑपरेटिंग लगा रहे थे, इन्वेस्टिंग लगा रहे थे, फाइनेंशियल लगा रहे थे, ठीक है?